सभी को नमस्कार। आज की हिंदी की कक्षा में मैं इंदिरा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष में रीति काव्य के अंतर्गत घनानंद द्वारा रचित घनानंद कवित पढ़ेंगे। घनानंद कवित पूर्व की कक्षा में भी हमने इसके कुछ अंश पढ़े थे। आज इसके आगे के अंश हम पढ़ेंगे। निसी ध्योस खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहनी की। तकी मोरनी त्यों चख ढोरी रहें, ढरी को हिये ढोरनी बाहनी की। छत दवे कटी पे बट, प्राण गए गति हों, मति में अवगाहिनी की। घन आनंद जान लग्यो, तब ते चक वागिये मोही कराहनी की। यहाँ घनानंद कवि हैं, उनका ये श्रृंगार रस से संबंधित पद हैं। इसमें नायक नायिका की जाते समय मुड़कर देखने की मुद्रा पर मुग्ध हो जाता है, तब उसकी विवशता एवं आसक्ति का वर्णन करते हुए कवि नायक के मनोभाव का यहाँ उद्घाटन करता है, उसी का यहाँ वर्णन है। नायक कहता है, नीसी द्योस खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहनी की। नायक कह रहा है कि जाते समय मुड़कर देखने की प्रियतमा की आनंदमयी और उत्तम छवि मेरे हृदय में रात दिन स्मृति रूप में उसी प्रकार अड़ी हुई है। अर्थात वो मुड़कर देखना मेरे हृदय में समा गया है। तकी मोरनी त्यों चख ढोरी रहे, ढरी गो हिये ढोरनी बाहनी की। जैसे ही उसने जाते समय मेरी ओर मुड़ के देखा, वैसे ही मेरे नेत्र उसके साथ हो लिए और प्रवाह के ढलने के समान ही मेरा हृदय उसी ओर ढलकर बहने लगा। यानी उस नायिका की इस तरह मुड़ के देखने से मेरा हृदय है उसके प्रेम में आकर्षित हो गया और उनसे प्रेम करने लगा। आगे कह रहा है कवि कि छत दवे कटी पे बट, प्राण गए गति हूँ मति में अवगाहिनी की। जब वह नायिका अपनी कमर में शीघ्रता से बल देकर जैसे ही आगे बढ़ी, वैसे ही मेरे प्राण मन में तन्मयता से डूबते हुए उसके साथ हो लिए या चले गए। घनानंद जान लग्यो, तब ते जक वागिए मोही कराहनी की। घनानंद कहते हैं कि जब मैं घना आनंद देने वाली प्रियतमा सुजान को देखता हूँ, तब वे मुझे कराहने की रट लग गई है। तब से मतलब जब से मैं सुजान को देखा है, तब से मुझे कराहने की रट लग गई है। अर्थात जब से मैंने प्रियतमा की प्रेमा शक्तिपूर्ण भंगिमा को देखा है, तभी से मैं करा रहा हूँ यानी उनके विरह में मैं तड़प रहा हूँ। मेरी विरह अग्नि प्रज्वलित हो गई है। यानी यहाँ पर कवि ने यह चित्रित किया है कि नायिका के मुड़ के देखने और कमर पे हाथ रख के जैसे ही वह आगे बढ़ी, उस नायिका की उस अदा से क्या है, जो नायक है उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया और वह विरह की अग्नि में जलने लगा। विरह के कारण वह कराहने लगा। इसमें कवि ने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है। मुहावरों का प्रयोग भाव सौंदर्य के अनुरूप है। यहाँ अनुप्रास और अनुप्रास अलंकार तथा सवैये छंद में कवि की यह रचना है। इन बाट परी सुधी रावरे भूलनी, कैसे उराहनो दीजिए जूं।
इक आस तिहारी सो जीजे सदा, घन चातक की गति लीजिए जूं। अब तो सब शीस चढ़ाई लई, जूं कछु मन भाई सो कीजिए जूं। घन आनंद जीवन प्राण सुजान, तिहारिये बातनी जीजिए जूं। यहाँ कवि घनानंद ने अपने प्रियतम जो सुजान हैं उनकी निष्ठुरता तथा प्रेमी हृदय की उदारता का भावपूर्ण चित्रण किया है। कवि कह रहा है कि इन बाट परी सुधी रावरे भूलनी, कैसे उराहनो दीजिए जूं। कि प्रेमी अपनी प्रियतमा को लक्ष्य करके कह रहे हैं। कौन? घनानंद समझ लीजिए, चाहे वो अपने सुजान को लक्षित करके कह रहे हैं कि हमारे और तुम्हारे मध्य मतलब वो घनानंद है और सुजान के मध्य जब स्मृति और विस्मृति का बंटवारा हुआ तो तब हमारे हिस्से में आपकी स्मृति आई और आपके हिस्से में हमें भूलना आया। फिर भी मैं आपको उलाहना कैसे दूं? अर्थात आप मुझे भूल गए हो तो इसका उलाहना नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भूलना आपके इस हिस्से में था। कवि यहाँ जो घनानंद जी ये बात कह रहे हैं कि उनके स्वयं के हिस्से में सुजान को याद करना था और सुजान के हिस्से में है वह घनानंद जी को भूलना था, इसलिए वो अपनी प्रियतम को भूल जाने पर उलाहना नहीं देना चाहते। इक आस तिहारी सो जीजे सदा, घन चातक की गति लीजिए जूं। अब तो जो कुछ भी मेरे हिस्से में आया है उसे मैंने सिरोधार्य कर लिया है, इसलिए अब आपको जो अच्छा लगे वह कीजिए। फिर भी मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि हे अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाले तथा प्राणों के लिए जीवन के समान प्रिय सुजान, मैं तो तुम्हारी चर्चा करके ही जीवित हूँ। अब तो शीस चढ़ाइए ले, यानी अब तो इसी को मैं सिरोधार्य मान लेता हूँ। जू कछु मन भाइये सो कीजिए जू। जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा है वह तुम कर सकते हो। घन आनंद जीवन प्राण सुजान, तिहारी बातनी जीजिए जूं। यद्यपि तुम्हारे मन में मेरे लिए उत्कंठा नहीं है, फिर भी मैं निरंतर ही तुम्हारी मंगल कामना करता हूँ और तुम्हें सुखपूर्वक जीवन यापन करने का आशीर्वाद देता हूँ। यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि जब हमारे प्रेम में जब स्मृति और विस्मृति का बंटवारा हुआ तो मेरे हिस्से में तो क्या आया? आपको याद करना और आपका भूलना। फिर कवि कह रहा है कि इसमें कोई वो नहीं है, मैं आपको उलाहना नहीं देना चाहता। मेरे हिस्से में जो भी कुछ आया है उसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। आप मुझे भूल गए हैं, फिर भी मैं क्या है आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। तो यहाँ कवि की अपने प्रेम की जो उदारता है उसको कवि ने यहाँ व्यक्त किया है। प्रेमी हृदय की उदारता और प्रेम की एक निष्ठा व्यंजित हुई है। कवि है अपने प्रियजन के लिए हमेशा ही मंगल कामना का भाव रखता है। अनुप्रास और रूपक अलंकारों से कवि ने इस पद को सजाया है। अरे बीर पौन तेरो सबे और गोन बारी, तो सो और कौन मन ढर को ही बानी दे। जगत के प्राण ओछे बड़े को सम्मान, घन आनंद निधान सुखधानी दिखायनी दे। जान उजियारे गुण भारे, अंत मोही प्यारे। अब हवे अमोही बैठे पीठी पहचानी दे। विरह विथा की मूरी, आखिन में राखो पूरी। यहाँ
कवि घनानंद जी हैं, वह ये भी विरह से संबंधित पद हैं। यहाँ नायिका है अपने निर्मोही प्रियतम के कारण विरह व्यथा से पीड़ित हो रही है। तब वह वायु को अपना दूत बनाकर निवेदन करती है कि वह प्रियतम के पैरों की धूल लाकर उसे दे, ताकि उसे पाकर ही वह अपनी विरह व्यथा को शांत कर सके। अरे वीर पौन तेरो सबे और गोन, बारी तोसो और कौन मनु ढर को ही बानी दे। विरहिणी नायिका जो है पवन को अपना दूत बनाकर निवेदन कर रही है कि तुम्हारा इस धरती पर सब और गमन होता रहता है, अर्थात तुम सर्वत्र आ जा सकते हो, इसलिए तुम मेरी वेदना व्यथा का बीड़ा उठाने वाले तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं है। यानी तुम सब तरफ जा सकती हो, इसलिए तुम ही मेरी विरह व्यथा को शांत कर सकती हो, क्योंकि तुम मेरे विरही अंगों को सुख देने वाले तथा मन को स्नेहपूर्ण वाणी से संतुष्ट करने वाले हो। जगत के प्राण ओछो बड़ों को सम्मान, घन आनंद निधान सुखधानी दिखानी दे। तुम इस संसार के प्राण हो और सभी छोटे बड़े प्राणियों का समान रूप से अति उपकार करते हो। इस प्रकार तुम आनंद के भंडार और दुखियों को सुख देने वाली हो। जाने उजियारे गुण भारे, अंत मोही प्यारे, अब हवे अमोही बैठी पीठी पहचानी दे। घनानंद कवि कहते हैं कि उस नायिका ने पवन रूपी दूती से कहा कि मेरे प्रियतम सुजान सभी गुणों से संपन्न हैं और वे मुझे अतिशय प्रिय लगते हैं, परंतु अब वे निर्मोही बनकर मेरे स्नेह भाव को भूल गए हैं, इसलिए वे मेरे पास नहीं आ रहे हैं, उन्होंने मुझे भुला दिया है। विरह व्यथा की मूरी आखिन में राखो पूरी, धूरी तिन पायनी की हाहा नेकु आनी दे। आगे विरहनी कह रही है कि मैं विरह व्यथा से पीड़ित होकर हमेशा प्रियतम को अपनी आंखों में बसाए रहती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी सौगंध है कि प्रियतम के पास जाकर उन्हें मेरा संदेश दो और उनके पैरों की थोड़ी सी धूल लाकर मुझे दे दो, ताकि उनके स्पर्श से मैं अपनी विरह व्यथा को शांत करूं। यहाँ जो नायिका ने है अपनी विरह व्यथा की व्यंजना कर पवन को अपना दूत बनाने का जो चित्रण है वह मार्मिक है। इसमें उपालंब का भाव भी व्यक्त हुआ है। कवि ने अनुप्रास, काव्यलिंग आदि अलंकारों से काव्य को सजाया है। विरह का मार्मिक चित्रण यहाँ किया है। पीरी परी देह छीनी, राजत स्नेह भीनी, कीनी है अनंग अंग अंग रंग बोरी सी, नैन पिचकारी जो चलियोई करे रेन दिन, बगराए बारन फिरत झकझोरी सी, कहाँ लो बखानो घन आनंद दुहेली दशा, फागमयी भी जान प्यारी वह भूरी सी, तिहारे निहारे बिन प्राणन करत होरा, बिरह अंगारन मगरी हिये होरी सी। यहाँ यह भी कवि का वियोग वर्णन से संबंधित पद है। कोई दूती नायक के पास जाकर नायिका की विरह व्यथा का वर्णन कर उनसे निवेदन करती है कि वह विरहिणी नायिका को दर्शन देकर उनके प्राणों की रक्षा करें। जो दूती है, दूती सखी, वह कहती है पीरी परी देह छीनी, राजत स्नेह भीनी, कीनी है अनंग अंग अंग रंग बोरी सी।
जो सखी है नायिका की, वह दूती बनकर नायक के पास जाती है और कहती है कि अत्यधिक विरह संताप के कारण उस नायिका का शरीर पीला पड़ गया है और सभी अंग अतीव कृश हो गए हैं, परंतु प्रेम से व्याप्त उसका कृश शरीर उस दशा में भी अतीव शोभा पा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कामदेव ने उसके प्रत्येक अंग अंग को प्रेम रंग में डुबो सा दिया है। नैन पिचकारी ज्यों चलियोई करे रैन दिन, बगारिये बारन फिरत झकझोरी सी। विरह व्यथा के कारण उसकी आंखें सदा ही अश्रुधारा बहाती रहती हैं, मानो वे रात दिन पानी से भरी हुई पिचकारी चलाती रहती है, तथा वह नायिका अपने बालों को बिखराकर कुछ अस्त व्यस्त सी होकर इधर उधर भटक रही है। कहाँ लो बखानो घन आनंद दुहेली दशा, फागमयी भी जान प्यारी वह भोरी सी। घनानंद कवि कहते हैं कि उस विरहिणी नायिका की दुख भरी दशा का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। दूती कहती है कि हे नायिका, नायिका के प्राण प्यारे प्रियतम, वह भोरी नायिका है एकदम फागमयी हो गई है, अर्थात वह मुग्धा नायिका आपके प्रेम रंग में बिल्कुल रंग गई है और उस कारण बिल्कुल विरह में कमजोर सी हो गई है। तिहारे निहारे बिन प्राणन करत होरा, विरह अंगारन मगरी हिये होरी सी। इस कारण वह आपके दर्शन के लिए उत्कंठित है, आपको देखे बिना उसके प्राण उतावले हो गए हैं और उसके शरीर का परित्याग करने की होड़ा होड़ी मच रही है, अथवा प्राण तो अब होलक की तरह विरह अग्नि में जलने लगे हैं। अब तो विरह व्यथा रूपी अंगारों में मग्न होकर वह अपने हृदय को होलिका की तरह जला रही है, अर्थात वह नायिका अत्यधिक विरह महसूस कर रही है। नायक के प्रेम में नायिका अति व्यथित है, इस कारण उसका शरीर भी कमजोर हो गया है और विरह संताप से उसके शरीर का सौंदर्य भी खत्म हो गया है। यहाँ कवि ने विरह का मार्मिक चित्रण तथा नायिका के एक निष्ठ प्रेम का चित्रण किया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, विप्सा, अतिशोक्ति, रूपक, आक्षेप आदि अलंकारों से कवि ने काव्य को सजाया है। आज की कक्षा के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे का अंश हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।